खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी जबरदस्त चीज पे बात करने जा रहे हैं जो शायद हर बिजनेस के लिए जरूरी है। मतलब, एक नाराज कस्टमर की शिकायत को तारीफ में कैसे बदला जाए। सोचने में मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी बुरी सिचुएशन को एक शानदार मौके में बदल सकती है। जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक कस्टमर है, गुस्से से लाल पीला सीधा चला आ रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक बुरा ख्वाब है, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये फेलियर का मोमेंट ना हो, बल्कि सबसे बड़ा मौका हो। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। इसकी बुनियाद एक बहुत ही हैरानकुन कॉन्सेप्ट पे है जिसे कहते हैं सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। सुनने में अजीब लगता है, पर यह कहता है कि अगर किसी कस्टमर की शिकायत को ठीक से अच्छे से हल कर दिया जाए तो वो कस्टमर उस कस्टमर से भी ज्यादा लॉयल हो जाता है जिसे कभी कोई मसला हुआ ही नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। सादा सी बात है, जब गलती को सुधारा जाता है तो सिर्फ मसला हल नहीं होता, बल्कि यह साबित होता है कि कंपनी काबिल-ए-एतमाद है और उसे अपने कस्टमर्स की फिक्र है। ट्रस्ट बन जाता है, वो भी पहले से ज्यादा मजबूत। इसको और अच्छे से समझने के लिए आए एक बिल्कुल आम सी रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। ये कहानी है दो मैनेजर्स की और सामने है वही जाना पहचाना मसला, हाँ, बर्गर में बाल मिलने का। तो सिचुएशन एक ही है, लेकिन सामने हैं दो अलग मैनेजर्स। एक तरफ है मैनेजर माइक। उनका स्टाइल है एक लायर जैसा। उनका सारा फोकस इस बात पर है कि सही कौन है और गलत कौन। और दूसरी तरफ है मैनेजर सारा। उनका अंदाज है एक होस्ट जैसा। उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर है कि कस्टमर को कैसा फील हो रहा है, और यही छोटा सा फर्क जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। तो जैसे ही कस्टमर ने बर्गर में बाल की शिकायत की, माइक फौरन डिफेंस मोड में आ गए। जवाब दिया, सर, मेरे स्टाफ में से किसी के भी बाल सुनहरे नहीं हैं, यह जरूर आपका ही बाल होगा। अब देखिए इससे हुआ क्या। हो सकता है बहस उन्होंने जीत ली हो, लेकिन कस्टमर को झूठा ठहराकर उन्होंने मामले को और खराब कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? एक कस्टमर तो गया हमेशा के लिए। फिर एक बुरा सा रिव्यू ऑनलाइन चला गया और उस कस्टमर ने कम से कम अपने 10 दोस्तों को इस बुरे तजुर्बे के बारे में जरूर बताया होगा। यानी माइक ने बहस तो जीत ली, लेकिन बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अब आए देखते हैं कि सारा ने क्या किया। उनका रिएक्शन देखिए। फौरन बिना एक सेकंड ज़ाया किए वो दिल से माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं, ओ माय गॉड, मैं इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कस्टमर के गुस्से को, उसकी फीलिंग को समझा। इस बहस में पड़े बगैर के बिलाखिर था किसका। और नतीजा बिल्कुल जादू जैसा। कस्टमर फौरन ठंडा हो गया। सारा ने जो सोल्यूशन ऑफर किया उसे खुशी खुशी मान लिया, और जब वो वहां से गया तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बात सुनी गई है, उसकी इज्जत की गई है। सारा ने सिर्फ एक कस्टमर को जाने से नहीं बचाया, बल्कि उसे कंपनी का एक पक्का फैन बना लिया। तो सारा की ये जो कामयाबी थी, ये कोई जादू नहीं था। उन्होंने एक आजमाया हुआ प्रूवन मेथड इस्तेमाल किया, जिसे BLAST मेथड कहते हैं। ये समझ लें एक पूरी प्लेबुक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी सीखकर गुस्से वाली सिचुएशन को आसानी से संभाल सकता है। ये ब्लास्ट असल में 5 सादा स्टेप्स का एक सिस्टम है। इसको फॉलो करके किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकाला जा सकता है। तो ये 5 स्टेप्स क्या है? B से बिलीफ, L से लिसन, A से अपोलोजाइज, S से सॉल्व और T से थैंक। यानी यकीन करें, सुने, माफी मांगें, हल करें और शुक्रिया अदा करें। चलिए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप B, यानी बिलीफ, यकीन करना। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कस्टमर हमेशा सही होता है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि एक्ट ऐसे करना है जैसे वो सच बोल रहा है। मकसद इन्वेस्टिगेटर बनना नहीं, बल्कि हेल्पर बनना है। फैक्ट्स और बहस करना ही नहीं है, क्योंकि इससे आग भड़केगी ही, कम नहीं होगी। इसके बाद आता है L, यानी लिसन, सुनना। और ये शायद सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप है। करना क्या है? बोलना बंद कर देना है और उन्हें अपना पूरा गुस्सा निकालने देना है। उनकी आंखों में देखें, सर हिला के बताएं कि हाँ, बात समझ आ रही है। अक्सर लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, बस। और अब बारी है सबसे जरूरी स्टेप की, A, यानी अपोलोजाइज, माफी मांगना। और ये कोई ऐसी वैसी माफी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल दिल से और स्पेसिफिक होनी चाहिए। गलती की जिम्मेदारी लेनी है। ये कहना है, मुझे अफसोस है कि हमसे ये गलती हुई, लेकिन कभी भी ये नहीं कहना, मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा फील हो रहा है। ये एक नकली माफी है और इसका असर हमेशा उल्टा होता है।
माफी के बाद अगला कदम है एस, सॉल्व, यानी मसले को हल करना। और यहां एक बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि कस्टमर को कंट्रोल का एहसास वापस दिलाना है। देखिए, गुस्से में इंसान अक्सर खुद को बेबस महसूस करता है। जब उसे ऑप्शन दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है, तो वो फौरन पुरसुकून हो जाता है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है ये पूछना, आप पूरा रिफंड लेना पसंद करेंगे या मैं अभी आपके लिए एक नया फ्रेश ऑर्डर बनवा दूं? जैसे ही कस्टमर खुद चुनाव करता है, वो मसला पैदा करने वाला नहीं रहता, बल्कि हल का हिस्सा बन जाता है। और आखिरी स्टेप है टी, यानी थैंक, शुक्रिया अदा करना। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, शुक्रिया। इस शिकायत को एक कंप्लेंट ना समझें, बल्कि एक हेल्पफुल फीडबैक समझें। ये कहना है, इस मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने का बहुत शुक्रिया। इससे कस्टमर को यह एहसास होता है कि वो कोई ट्रबल मेकर नहीं है, बल्कि सर्विस को बेहतर बनाने में एक साथी है, एक पार्टनर है। अच्छा, तो ब्लास्ट मेथड तो अब हमें समझ आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस टेक्निक्स देखते हैं, खास तौर पर लफ्ज़ों का इस्तेमाल। ऐसी सिचुएशंस में सही जुबान कैसे इस्तेमाल की जाए? अल्फाज में ना बहुत ताकत होती है। वो आग पर पानी भी डाल सकते हैं और पेट्रोल भी। मिसाल के तौर पर किसी गुस्से वाले शख्स से कभी ये नहीं कहना चाहिए शांत हो जाएं, इससे गुस्सा और बढ़ता है। इसके बजाय हमदर्दी दिखाना बेहतर है। समझ आ रहा है कि आप परेशान हैं, ये कंपनी पॉलिसी है, कहना तो एक दीवार खड़ी करने जैसा है। बेहतर है जिम्मेदारी ली जाए। आएं देखते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है, और मुझे नहीं मालूम की जगह फौरी एक्शन लें। इसका अभी पता लगवाते हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां ना बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। तो आखिर में इस सारी बात का खुलासा क्या है? ये असल में एक कमिटमेंट है, एक सोच है जिसे अपनाना है। और वो सोच ये है, हर शिकायत को एक दूसरे मौके के तौर पर देखा जाएगा। बहस नहीं की जाएगी, पहले मसला हल होगा और उसकी वजह की तहकीक बाद में होगी। बस यही माइंडसेट, यही सोच है जो एक शिकायत को वाकई एक तारीफ में बदल सकती है।